गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है बच्चों। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कैपेसिटर के आगे के डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर के लास्ट लेक्चर में आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पे जरूर देखें पैराडाइज ट्यूटोरियल के पिछला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, लेकिन उससे भी एक बहुत ही जरूरी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बच्चों पैराडाइज ट्यूटोरियल की ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप आसानी से उसकी लिंक ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पर आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। बच्चों उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उस पे ही अब हमारे डिटेल्ड लेक्चर सारे आने वाले हैं। साथ ही साथ वहां आप असाइनमेंट्स ले सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के, और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज वहां आपको मिल सकती हैं। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस भी वहां मिलेंगी आपको, डाउट क्लियरेंस सेशन भी होंगे वहां पर। तो बच्चों इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए आप पैराडाइज ट्यूटोरियल की ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि फर्दर हम लोगों के सारे डिटेल लेक्चर उसी पे मिलेंगे। YouTube पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुड़े नहीं रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ओनली, है ना। तो बच्चों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और होप आप सभी बच्चे जरूर डाउनलोड कर लेंगे पैराडाइज ट्यूटोरियल की ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास, है ना। पिछले लेक्चर को एक बार छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं मैं। कैपेसिटर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि काम क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस, जहां पर मैंने कहा था चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, Q इज इक्वल टू CV, जहां C कैपेसिटेंस है जो कि चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है यहां पर। उसके बाद मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टाइप बताए थे, पैरेलल प्लेट, आइसोलेटेड और स्फेरिकल शेल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कहां से आया, इसके लिए आप पिछला लेक्चर देखें ध्यान से। A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और आइसोलेटेड मतलब हमारी अर्थ भी आइसोलेटेड स्फीयर ही है। स्फेरिकल शेल, ये रहा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, और ये रहा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। तो इन पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि आप लोगों से कहा गया फाइंड आउट चार्ज स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड विद 200 वोल्ट। कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 200 वोल्ट। प्लेट एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन देम यानी बिटवीन द प्लेट्स 2 सेंटीमीटर, है ना। तो आप इन सभी चीजों के डिटेलिंग से आप क्या निकालना है, चार्ज। तो देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब सी निकालिए, क्या फॉर्मूला होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैपेसिटेंस एरिया, एरिया कितना दे रखा है आप लोगों के लिए, प्लेट 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन सेपरेशन कितना प्लेट्स के बीच में, 2 सेंटीमीटर का, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव ले लीजिए, तो 2 इंटू 10⁻²। क्या यहां से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बच्चों, आप लोग फैराड में आएगा यूनिट, तो निकाल सकते हैं बच्चों, हाँ जी एकदम बढ़िया। कैपेसिटेंस अगर निकाल सकते हैं तो यार चार्ज आ गया, चार्ज क्या होता है, सीवी, सी आपके पास ये वैल्यू रही, वोल्टेज कितना आप लोगों के पास 200 वोल्ट, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आइसोलेटेड स्फीयर, स्फेरिकल शेल, इन सब पे भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, फटाफट देखिएगा आप लोग जल्द से। तो अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा बच्चों, सोच रहे होंगे आप लोग यार YouTube पे तो डाउट क्लियर हो नहीं पाते हैं। तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज हम दे रहे हैं, पैराडाइज ट्यूटोरियल का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे हम, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, और हमने पहले भी बोला है बी सेफ एंड कीप लर्निंग, ये हमारा मेन मोटो है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की और भी डिटेलिंग। पहले तो मैं बताऊं आप लोगों को, पैरेलल प्लेट में अगर कोई पूछे आपसे कि पैरेलल प्लेट में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, अब एनर्जी स्टोर होती है तो कितनी स्टोर होती है, कोई पूछे आपसे कि एनर्जी स्टोर होती है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कैसे पता लगाएंगे, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखना कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, VdQ, ये कैसे आया, ये आप लोग जानते हैं पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहां से आया। अच्छा आप सभी ये भी जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V क्या हो जाएगा, Q/C, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, 0 से लेके Q तक, यही हमारी एनर्जी भी हो गई, यही हमारी एनर्जी भी हो गई, 1/C 0 to Q, क्या एनर्जी आ गई, Q²/2, तो ये एनर्जी आ गई Q², लिमिट पुट कर लो, अपॉन 2C, है ना, ये एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को और तरीके में भी निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, आप एनर्जी देखोगे तो C²V²/2C, ये भी लिख सकते हो, यानी हाफ CV², ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू क्या होता है सॉरी, C इज इक्वल टू Q/V, अब प्लेस करना Q/V इंटू V², तो हाफ QV, तो ये भी आपके पास केस है। तो एनर्जी के अलग अलग केसेस जो आप यूज कर सकते हो अलग अलग कंडीशंस में, कैसे यूज करोगे वो तो आगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए और एक टर्म समझाऊंगा एनर्जी डेंसिटी, तो ध्यान दीजिए बच्चों। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ब्रीफिंग, है ना, स्पेशली HC वर्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या जो आपके जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चंस हैं जिस तरीके के, इन सभी क्वेश्चंस पे अब हमारा यूट्यूब पे फोकस होगा पैराडाइज ट्यूटोरियल्स का, ये बात ध्यान रखें बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो पॉइंट ग्राफ से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ ग्राफ पे। जैसे आप लोगों को मैं कहूं कि जी एनर्जी का फॉर्मूला है Q²/2C, है ना। अब 2 तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस भी मैंने फिक्स ले लिया, चलो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का, तो चार्ज और एनर्जी का क्या ग्राफिकल वेरिएशन हुआ। अगर मैं एनर्जी और चार्ज में ग्राफिकल वेरिएशन बनाऊं तो क्या ये ग्राफिकल वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ, ध्यान से देखो, हुआ ना, चार्ज और एनर्जी में। क्यों, क्योंकि अगर देखो तो स्क्वायर रिलेशन है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ बना, समझे कि नहीं समझे।
अच्छा, और अगर यही एनर्जी हाफ CV², तो हाफ और C कांस्टेंट ले लो, तो एनर्जी और V में अगर रिलेशन देखूं तो वहां भी यही रिलेशन बनेगा, क्योंकि वहां भी आप देखो ध्यान से तो पैराबोलिक है। और इस पॉइंट को ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस के साथ एनर्जी का रिलेशन क्या है, इनवर्स। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, है ना। ये मैं आगे आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कंडीशन जब समझाऊंगा ना, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, उन पे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो अब एक टर्म बताऊंगा आप लोगों को, एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी क्या है, क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? तो एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब किसी कैपेसिटर का जो भी वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर दो एनर्जी को, तो एनर्जी कितनी है, हाफ CV²। और वॉल्यूम क्या होगा किसी कैपेसिटर का, मान लीजिए एरिया ऑफ प्लेट अगर A है और सेपरेशन इसका D है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया पूरे का, A इंटू डी, A इंटू डी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, हाफ। कैपेसिटेंस कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है ना, ED। V का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ED, है ना। अब इसको सॉल्व करना है एक बार पूरा, तो आपको एनर्जी डेंसिटी पता कितनी मिलेगी, आप एरिया कैंसिल करोगे, सेपरेशन कैंसिल करोगे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये आपकी एनर्जी है डेंसिटी, सॉरी एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी है। तो अब देखो हाफ और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो एनर्जी डेंसिटी का भी ग्राफ देख लो आप लोग जल्दी से। एनर्जी डेंसिटी और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आप देखो तो यहां भी ग्राफ कैसा बना, यहां भी ग्राफ कैसा बना, पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां भी ग्राफ कैसा बना, पैराबोलिक। तो यहां भी पैराबोला आपका क्रिएट होता हुआ आपको नजर आएगा, ये पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है। तो ये कुछ ग्राफिकल वेरिएशन है जिनको आपको ध्यान रखना है, जिन पॉइंट्स का आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए बच्चों कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट नेगेटिव हो रहा है ना, इंडक्शन की वजह से, है ना। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर मान लीजिए ये एक आपके पास स्फीयर है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है और इंसुलेटेड भी है, दूसरा एक और स्फीयर है जो B है, ये A है ना, ये भी इंसुलेटेड है और इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। अगर B पॉजिटिवली चार्ज है, एक एग्जांपल ले लो, B पॉजिटिवली चार्ज है या कोई भी चार्ज है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज है, मगर तो A के अंदर क्या कुछ होने वाला है, तो हाँ इंडक्शन होने वाला है। अगर मान लीजिए ये बॉडी ऑब्वियस न्यूट्रल होगी, अगर चार्ज नहीं बोल रहा तो सारे नेगेटिव आयन इधर आ गए और सारे पॉजिटिव आयन इधर आ गए, क्या B का पोटेंशियल डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, क्या जवाब होगा, तो आंसर होगा बच्चों B का पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ B का पोटेंशियल डिक्रीज, क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि अगर इससे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहां पर सारे नेगेटिव आयन एक तरफ को और पॉजिटिव आयन दूसरी तरफ को जा रहे हैं, तो इसके लिए इस वाले सिस्टम को वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यार, इसको वर्क डन करना पड़ेगा। इन चार्जेस को मूव कराने के लिए, यानी इन चार्जेस को डिस्प्लेस कराने के लिए विद इन द सिस्टम डिस्प्लेस कराने के लिए B has to do some work, और जब वर्क डन करना पड़ा किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, तो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल। तो यार जब इसको वर्क डन करना पड़ा तो ऑब्वियस है इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्जिंग पे कोई असर पड़ेगा क्या, तो आंसर चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही इंसुलेटेड है, तो किसी भी तरीके से चार्ज ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती है। हाँ इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन, हाँ ये कह सकता हूं कि B के पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आप लोग जरूर याद रखें। तो अब देखिए आप लोगों को जो मैं बताऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स को कंबाइन कैसे करते हैं, सीरीज, पैरेलल, ये सारे कॉम्बिनेशन के कंडीशन है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कैपेसिटर्स हैं काफी सारे,
है ना, ये कैपेसिटर या कंडेंसर का डायग्राम है। ये आपके पास कैपेसिटर्स हैं। सपोज आपने कोई भी सोर्स यूज किया हुआ है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीरीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीरीज। ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन। ऐसे केसेस में चार्ज जो होता है ना वो सेम होता है, मगर पोटेंशियल दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा तो टोटल सोर्स का अगर पोटेंशियल V है तो यानी सम कितना हुआ? V1 प्लस V2। तो Q अगर देखे तो आप ध्यान से जब समझ सकते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो V कितना हो जाएगा? Q बाई C। ये टोटल सिस्टम का है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। Q अपॉन C1 Q अपॉन C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बना? ये बना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब अगर आइडेंटिकल हो, है ना, क्या हो? आइडेंटिकल n कैपेसिटर्स हो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/c n टाइम तक। तो कितना होगा? n/c। तो इनवर्स कर दो c/n। ये क्या हुआ? सीरीज में। किसमें? सीरीज। S फॉर सीरीज। सीरीज में याद रखना पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, चार्ज सेम रहता है। और यही चीज अगर मैं पैरेलल में बताऊं, पैरेलल में सारे पॉजिटिव एक एंड पे कनेक्टेड होंगे, सारे नेगेटिव दूसरे एंड पे कनेक्टेड होंगे, यानी ऑल एंड्स ऑन वन साइड, अदर एंड्स आर ऑन अदर साइड। और यहां पर एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन है, यानी कुछ ऐसा कनेक्शन होने वाला है पैरेलल में, है ना। ये पैरेलल कनेक्शन है। इस पैरेलल कनेक्शन में हमने कहा जी सप्लाई दे दिया V वोल्ट का। अब यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों में ही सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। चार्ज अलग अलग होगा Q1 और Q2, चार्ज दोनों में अलग अलग होगा Q1 और Q2। और कैपेसिटर्स ऑब्वियस है C1 और C2 तो है ही। तो टोटल चार्ज क्या हुआ इस केस में? और ये होगा CV, C1V और C2V। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया? C1 प्लस C2। सीरीज में क्या हुआ? 1/C1 1/C2। और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो तो इक्विवेलेंट आ गया पैरेलल में P फॉर पैरेलल, तो NC क्यों? C एंड तक, अगर n टाइम तक जोड़ोगे तो NC। याद रखना वोल्टेज सेम, चार्ज डिफरेंट, ऑल पॉजिटिव वन एंड, ऑल नेगेटिव्स और अदर एंड। इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन यानी 1 to 1 कनेक्शन हो गया, और चार्ज सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ये बात याद रखना। इसको हम वन वे ट्रैफिक भी कहते हैं, वन वे ट्रैफिक। इसको कहते हैं मल्टीपल ट्रैफिक। आप ध्यान से देखो, ये जंक्शन से दो रास्ते हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शन। यानी सीरीज इज यूनि डायरेक्शन, पैरेलल इज मल्टी डायरेक्शन, है ना। बट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना इस पे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या बोर्ड में भी इवन आए CBSE में, ये सारे क्वेश्चंस मिक्स ग्रुपिंग के होते हैं, जहां सीरीज पैरेलल सब मिलेगा आपको। उसमें चार्ज पूछ लेगा हर एक प्लेट पे, पोटेंशियल पूछ लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक एंड के अक्रॉस पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्मूले बेसिक पता है तो अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आखिरी एक पॉइंट मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से, वो देखिएगा। तो बच्चों एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से मैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं कहूं कि इन सीरीज और पैरेलल का आइडेंटिकल वाले में रेशियो क्या है, तो सीरीज पैरेलल वाले में देखें तो क्या था? पैरेलल वाले में NC, इसमें C/N, तो n²:1, यही बना ना, n²:1। ये आपके n आइडेंटिकल कैपेसिटर जो सीरीज और पैरेलल दोनों में अगर कॉम्बिनेशन में है तो ये केस बना। एक केस और बताता हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि अगर यार आपके पास 3 प्लेट है, कितने? 3 प्लेट है, तो कितना कैपेसिटेंस है और कितने कैपेसिटर्स हैं? तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्लेट। मान लीजिए आपको 3 प्लेट दिए हैं, 3 प्लेट्स, तो 3 - 1 कितने कैपेसिटर बने? 2।
4 माइनस 1 तो कितने बने 3। यार सिंपल सी बात देखो ना यार, दो प्लेट मिलते हैं तो एक कैपेसिटर बनता है, ये तो सभी को पता चल गया है ना। तो अगर 3 प्लेट जोड़ोगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे 2 बनेंगे, तो यानी n माइनस 1। तीसरी बात कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी, कैपेसिटेंस फॉर ऑफ n प्लेट्स, n प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना हुआ, n माइनस 1 तो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d, अगर पैरेलल प्लेट है तो एक कैपेसिटर का होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो n प्लेट्स में कैपेसिटर कितने बनते हैं n माइनस 1, तो कितना हुआ n माइनस 1 a एप्सिलॉन नॉट बाई d। ये आपके बहुत ही बेसिक 3 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, और याद रखना है कि सीरीज वन वे ट्रैफिक है, सिंगल रास्ता है, सेम चार्ज है, और पैरेलल मल्टी डायरेक्शन है, मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में और सीरीज में डिफरेंट होगा। इन बातों से ही न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन इन पे न्यूमेरिकल इन्हीं से सॉल्व होने हैं आपसे। तो एक और लास्ट एक पॉइंट आपसे मैं जरूर डिस्कस कर दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, तो बच्चों ध्यान देना, अगर आपसे कहूं ये देखिए ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक प्लेट सिस्टम है और आपके पास एक ये प्लेट सिस्टम है ना। इन प्लेट्स में सेपरेशन कितने का है d, उसमें भी ऊपर वाले में भी सेम है। अब पूछ ले कि C इक्विवेलेंट क्या है इन दोनों केस में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो यार आसानी से एक एंड को पॉजिटिव दूसरे एंड को नेगेटिव अपने आप मान लो, जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड को पॉजिटिव मानना है और राइट को नेगेटिव मानना है, आपकी मर्जी जैसे भी कर लो। अब ये पॉजिटिव एंड है तो ये पूरे प्लेट को क्या बनाएगा पॉजिटिव, इस प्लेट को भी क्या बनाएगा पॉजिटिव, इस प्लेट को नेगेटिव, इस प्लेट को नेगेटिव, एक कर दूंगा दूसरा अपने आप समझ जाओगे। याद रखना कैपेसिटर बनने के लिए कंपलसरी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बनना चाहिए, और वो तभी होगा जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट नेगेटिव हो, ये जरूरी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने पैरेलल प्लेट बन रहे हैं, एक, दूसरा दो और तीसरा तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहे हैं, ध्यान दो। और ये दो पॉजिटिव एंड एक तरफ को, दो नेगेटिव एंड एक तरफ को, ऑल पॉजिटिव एट वन एंड ऑल नेगेटिव एट अदर एंड। कौन सा कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल, सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ, तो कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। तो ये गारंटेड है कौन सा कनेक्शन है, पहली बात पैरेलल कनेक्शन है। दूसरी बात कितने प्लेट दिख रहे हैं, आप देखो प्लेट देखो, 1 2 3 4 प्लेट है। अब कॉम्बिनेशन देखो तो आप देखो 1 2 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, कितने 3 कैपेसिटर्स, तो कितना हुआ कैपेसिटेंस इसका, अगर मैं पूछूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ, सारे आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल है। एरिया ऑफ द प्लेट ए है, मीडियम अंदर फ्री स्पेस है, कितने हैं 1 2 3, तो 3a एप्सिलॉन नॉट बाई d, दैट विल बी द आंसर। ये आंसर होगा इसका, दैट्स इट, यही आंसर होगा इसका, 3a एप्सिलॉन नॉट बाई d। बहुत ही आसान है ना, क्योंकि एक का अगर a एप्सिलॉन नॉट बाई d है तो 3 कैपेसिटर्स का 3a एप्सिलॉन नॉट बाई d, क्योंकि फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ऐड ही तो करना है। अब यहां देख लो, ये पॉजिटिव तो ये पूरा प्लेट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ध्यान दो बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव एक, पॉजिटिव नेगेटिव दो, मगर नेगेटिव में नेगेटिव थोड़ी ना बनेगा यार, तो यहां तो कैपेसिटेंस बना ही नहीं, तो एक और एक कितने हुए, दो, एक और एक दो, तो इक्विवेलेंट क्या हुआ यार 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d। ऐसे ही मेरे पास बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और लगातार मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा इस YouTube चैनल पे पैराडाइज ट्यूटोरियल के। क्वेश्चंस, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई विल गिव यू विद बेटर कॉन्सेप्ट्स, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे भरपूर, जो आपको काफी हेल्प करेंगे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और साथ ही साथ थ्योरी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आता रहूंगा।
बच्चों। और खासकर जो बच्चे सीबीएसई पे जो डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं, अपने पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। उस ऐप को डाउनलोड करें, सारे डिटेल्ड लेक्चर, लाइव सेक्शन के साथ साथ डाउट क्लियरेंस और ये सारी चीजें, सारे फीचर अवेल कीजिए, एंजॉय कीजिए और कीप लर्निंग। बी सेफ। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।